हमें करना चाहिए अच्छा एक्टर बनने के लिए। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। इसका जो फेस पहले था और जो अब है उसमें इतना जॉब, एक्टिंग का रेगुलर जॉब है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इसके साथ आपको कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी मेरे दोस्त हैं जिनको घर बैठे फोन आते हैं, उनका वो ये बोलते हैं कि किस्मत से हुआ। तो क्या टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त से, जो एक्टर है, जिसने बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद में उसको सफलता भी मिली है। उसका नाम है आदित्य राव नोनिवाल। उसने एज मेन लीड अभी एक शो किया था, मैं भी अर्धांगिनी, उसने एज अ लीड एक्टर रोल किया था। संग्राम उसका नाम था। कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपको गालियां देते हैं, उससे बहुत लड़ते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो लाइफ में। और अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है आदित्य राव नोनिवाल, जिसने मेरे साथ एक्टिंग फील्ड में स्ट्रगल किया था। आने वाला है, मैं उसका वेट कर। और कुछ जानेंगे कि पिछली बार जब आपको एक वीडियो, अभी आपने मेरी वीडियो देखी थी जो लास्ट टाइम मैं गया था दीपक मेहरोत्रा जी के साथ, और वहाँ पर हमने चिट चैट करी थी अबाउट एक्टिंग, तो उससे भी आज मैं यही पूछने वाला हूँ, बॉम्बे में इस तरीके से काम मिलता है, कितना टाइम लगता है, आसान है, क्या हमें करना चाहिए अच्छा एक्टर बनने के लिए, इम्पोर्टेंट चीज क्या है इस लाइन में टिके रहने के लिए। तो भाई आप संग्राम को भी जानते नहीं हो, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा। चाहता हूँ कि यार शो कैसे मिला, शो तुझे कैसे मिला? शो का ऐसा है कि तकरीबन 2.5 साल मैंने धक्के खाए बॉम्बे में। 2.5 साल धक्के खाने के बाद मुझे एक बार घर बैठे बैठे एक फ़ोन आता है कि आपका एक ऑडिशन लेना है। मुझे किसी ने नंबर दिया था कास्टिंग डायरेक्टर का, और मैंने उन्हें अपनी प्रोफाइल भेजी, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन करके अपने ऑफिस में बुलाया एंड उसका ऑडिशन हुआ। और लकीली आप देखिए कि जिस कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाया गया था वो बंदा एक तरीके का पहलवान था। कैरेक्टर जो था वो पहलवान का कैरेक्टर था, और बॉडी बिल्डर टाइप एंड हैवी वेट और 6 फीट टॉल एंड समथिंग कुछ। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे सबसे पतला बंदा मैं था ऑफिस के अंदर। और जैसे ही मैं एंटर किया मुझे लगा यहाँ शायद मुझे गलत बुलाया गया है, और लक का फैक्टर यहाँ देखिए, मैं ही सेलेक्ट हुआ और सब रिजेक्ट हुआ। और तकरीबन इस कैरेक्टर के लिए 450 ऑडिशन हुए थे संग्राम के लिए। और इसका जो प्रोडक्शन हाउस था वो कौन सा था? एसएल विजन प्रोडक्शन। आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। आदित्य इतना परेशान था क्योंकि बॉम्बे में काम इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो ये इसका, जब भी बॉम्बे का ना एक कहावत है, जब भी आपका आने का प्लान बनेगा ना, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। तो जब इसका आने का प्लान था, इसका था कि बीच में कुछ दिन का ब्रेक लेता हूँ दिल्ली जाके, तभी इसको कॉल आया और इसको काम मिल गया। लेकिन ये आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं बताएगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें से निकलवाऊंगा कि उसने उस काम को मिलने के लिए, जो ये काम मिला है इसको, मैं भी अर्धांगिनी का मेन लीड के लिए, उसके लिए इसने कितना टाइम दिया। भाई तू खुद बता कि तुझे कितना टाइम लगा। यार भाई, पहले मैंने बताया कि मुझे तकरीबन 2.5 साल बाद ये शो मिला था, या आप 3 साल मुझे लगा लो। 3 साल के बाद मुझे पहला शो मेरा ये था, मैं भी अर्धांगिनी। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं था। एक टी सीरीज़ का गाना मैंने किया था, उसके बाद स्ट्रगल्स। जब तेरे को शो मिला तो शो से पहले तूने मेरे को कॉल किया था, तेरे को याद होगा कि तेरे को कितना टाइम लगा था उस लुक को बनाने में? हाँ, उसका ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैं तो वही हरियाणा वाला था। हाँ, जो यहाँ से पहलवान पूरा जैसे मैं भी बना हुआ हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरा हैवी वेट बंदा मैं यहाँ से गया था। ना मुझे कपड़े पहनने का सेंस था, ना मुझे बात करने का सेंस था। एक्टिंग थोड़ी बहुत मैं यहाँ से सीख के गया था, जो मैंने बताया था कि मैं थिएटर वेटर करके गया था थोड़ा बहुत। बट वहाँ जाके मेन चीज़ क्या होती है ना, आपका लुक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लुक के बिना आप ऑफिस में एंटर ही नहीं कर सकते। ऑडिशन तो बहुत दूर की बात है, पहले लुक तो कम से कम हो कि हाँ आप सब में नहीं तो कुछ में आप फिट हो जाओ कम से कम। और उस लुक के लिए वही चीज़ है। यहाँ वो हरियाणा वाला मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, खाना पीना जो भी होता है वहाँ जाके प्रॉपर मुझे डाइट लेनी पड़ी, जिम ज्वाइन करना मुझे पड़ा, चेहरे के ऊपर काम करना पड़ा, दाढ़ी की शेप कैसे होनी चाहिए, कैमरे में आपका लुक कैसा आना चाहिए, ये सब कुछ था। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना ये बोल रहा है, जितना आसानी से ऐसा लगता है कि ये सब है। क्योंकि मैं आदित्य के साथ रहा हूँ, मैं मतलब जैसे होता है ना भाइयों वाला जो प्यार होता है। और मैंने वीडियो से पहले भी 2-4 बातें तेरे बारे में अच्छी कही हैं, और इतनी ज़्यादा अच्छी भी बातें नहीं कहूँगा क्योंकि इसने मुझे गालियाँ बहुत दी हैं। मैंने बहुत कुछ इसके साथ सीखा है रह के। और अच्छे फ्रेंड्स वही होते हैं जो आपको सिखाएं, क्योंकि आप ग्रो ही तभी करते हो अपनी लाइफ में। नहीं, और एक्टिंग में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्टिंग के अंदर ना जेलेसी फैक्टर बहुत होता है। हाँ। देखा होगा तूने कि वहाँ पे ना एक दूसरे का काटने में लगे हुए हैं हर कोई। हाँ। वहाँ आपको कोई मोटिवेट या आपको अच्छा बताने वाला नहीं होगा। अगर होगा भी ना तो वो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से वो भगाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ना कि यार
जैसे तूने मेरे से आके पूछा हाँ। कि यार यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या, कोई ऑडिशन, मुझे सबसे पहली चीज ये आएगी अगर इसका सिलेक्शन हो गया तो हाँ तो मैं क्या कहूंगा, यार तेरे लुक का नहीं है, हाँ, यार सही तू बात वहां है। चला जाना, तेरे लिए वहां पे चल रहा है, तो तुझे वहां भेज देंगे और मैं यहाँ पे रह जाऊंगा। जैसे मैंने वीडियो डाली अभी दीपक के साथ में, दीपक हाँ, सर के साथ में, तो मैंने लोग देखा। कह रहे भाई ये तो तू तो और भीड़ बढ़ा रहा है। मैंने कहा और अभी इतनी भीड़ है ही पहले ही, तो और बढ़ जाएगी भाई। किस्मत का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। आप इसके अंदर इस इंडस्ट्री को ऐसे मत समझिए कि आप ही फन्ने का है। एक से बढ़कर ये जो आदित्य की लुक है, ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लुक है। और मतलब और फिर भी कितना ज्यादा स्ट्रगल है वो इसी को पता है कि सारे लोग ये सब सेम लुक लेके बैठे हैं। मैं अभी तक चेहरा पतली करने की कोशिश में हूँ, पता नहीं मुझे इतना फैटी चेहरा लग रहा है ना, मैं लगा हुआ हूँ इसको कम करने में। कार्तिक आर्यन बनना है, समझ जाओ वैसा। कार्तिक आर्यन बनना है, मतलब कि वो मत बनो, वो एक ही बंदा है, वो बन गया, उसके जैसा बनना है, मतलब वो शेप लेके आनी पड़ेगी चेहरे की। तो जो मेरा चैनल भी है, क्योंकि इसमें सारी एक्टर्स जो जैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि क्या क्या वो पहनते हैं, कैसे अपने आप को ग्रूम करते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। मैंने एक्सरसाइज की भी वीडियो इसलिए डाली थी, लेकिन जो फेस की एक्सरसाइज थी वो सिर्फ मेरे को आदित्य ने ही बताई थी, और आज से 1.5-2 साल पहले बताई थी। मैं करता नहीं हूँ और मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या एक्सरसाइज है, लेकिन इसका जो फेस पहले था और जो अब है उसमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, कोई यकीन नहीं करेगा। मैं डालूंगा इसीलिए। इतना बड़ा चेहरा था इसका, इतना बड़ा, और जैसे बाउंसर होते हैं ना जैसे दिल्ली में, और मैं भी एक टाइम पे जब मैं बॉम्बे गया था तो तेरे को याद होगा कि मैं कितना चौड़ा गया था, और वो बॉडी बिल्डिंग से आपको कभी भी एक्टिंग में काम नहीं मिलता। नहीं। ये सब बात बताने का रीज़न ये था, क्योंकि कैमरे में आप मेरा फेस देखो, मेरा फेस वैसे आप मिलोगे तो पहले से बहुत फ़र्क है, बहुत ही पतला हूँ मैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे आदित्य से या किसी से भी, मेरा वेट अभी भी 10-15 किलो ज़्यादा है, और वो कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा। वरना वो क्या होता है ना, कैरेक्टर आपका फिक्स हो जाता है। अगर आप हैवी वेट होंगे ना तो आपको कैरेक्टर ही उस तरीके के मिलेंगे, अगर आप हल्का सा भी फैटी होगे तो उस तरीके के मिलते हैं। एक्टर को ना मेरे हिसाब से फिट रहना चाहिए। आप किसी भी अच्छे एक्टर को अगर आप देखेंगे ना, रणबीर कपूर, नवाजुद्दीन, मनोज वाजपेयी, हॉलीवुड के एक्टर उठा के देख लीजिए, वहाँ बॉडी बिल्डर, अच्छा एक्टर मेरे हिसाब से कभी बॉडी बिल्डर आपको मिलेगा नहीं। जिम जाते हैं, फिट रहते हैं। जो होता है ना मिडिल वाला वेट रखिए आप, जब बोले आपको तब वेट आपने गेन कर लिया, जब बोले आपने कम कर लिया, तो वो मिडिल वाले उसमें रहिए बिल्कुल। और ये बात भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में वही बोल रहा है, कहीं आपको लगे। क्योंकि मैंने 1 साल का ब्रेक दिया है, क्योंकि एक एक्टर के लिए एक और जो चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम अब आएंगे, वो ये है कि मैं आदित्य से भी पूछना चाहता था, ये इट्स नॉट अ रेगुलर जॉब। एक्टिंग का रेगुलर जॉब है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इसके साथ आपको कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कितना भी बड़ा काम कर लो, कितना भी छोटा काम कर लो, आपको साइड बिजनेस कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि एक बार एक्टर बन गया सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो सेट तब होगा जब आपको करोड़ों रुपए मिलना शुरू होंगे, और जब करोड़ों रुपए मिलना शुरू हो गए तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेट हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको साइड बिजनेस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, सरवाइव करने के लिए। सच में जब मैं बॉम्बे गया था तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के गया था। आई वॉज वर्किंग इन यामाहा। मैं इंजीनियर, फिर दोबारा बता रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताने में। लेकिन मैं छोड़ के गया था, और जब मैं गया वहाँ पर तो साल 6 महीने कोई भी स्ट्रगल कर लेगा, कोई भी घर वाले किसी के भी पैसे दे देंगे, कर लो भाई स्ट्रगल कर लो, मेहनत कर लो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ साथ में करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आप वहाँ पर काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि आदित्य का भी सेम यही सीन था। आदित्य ने भी मेरे को बोला था कि जब मैं आया तो ये देखता था कि यार 6 महीने हैं, 4 महीने। आप एक्टिंग में कभी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास 4 महीने 6 महीने में शाहरुख खान बन जाऊं। ऐसा पॉसिबल है? लोग अक्सर दिल्ली में भी मैं देखता हूँ, माँ बाप आके मुझसे पूछते हैं, बेटा मैं तो 1 साल के लिए बॉम्बे से भेजूंगा और 1 साल में एक्टर बन जाना चाहिए। कैसा पॉसिबल है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब यार बकवास बातें। पता है क्या है कि वहाँ पे आपको टाइम कितना लगने वाला है ये आपको भी नहीं पता, वहाँ पे बैठे डायरेक्टर को भी नहीं पता। ये बात किसी को पता ही नहीं। हम लोग ना यहाँ से जो ये फिक्स करके जाते हैं ना कि हम इतने टाइम में हम करने वाले हैं, इसमें उल्टा हम डिप्रेशन में या एक तरह का अपने ऊपर बर्डन डाल लेते हैं। अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि मैं सिर्फ 4 महीने के लिए आया हूँ, मैं 4 महीने के लिए आया हूँ, तो 4 महीने में पागलों की तरह लगाऊं, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वो टेंशन अलग से है। फिर आप धक्के खा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल रहे हैं, वो सब चीज़ें बर्डन डालती है। आप सबसे पहली चीज़ फ्री माइंड से वहाँ जाओ, कोई टाइम नहीं है। अगर आपको क्या पता आपकी डेस्टिनी में लिखा हो कि 6 महीने बाद वो काम मिलने वाला है, तो 4 महीने में तो आप आगे लग गए आपके। तो समझ रहे हो चीज़? तो कहने का मतलब वो है कि वो टाइम लिमिट वहाँ पे कभी है ही नहीं। ऐसे नवाज भी आज घर बैठा हो तो 17 साल बाद उसे मिला है। रणदीप हुड्डा को 15 साल बाद काम मिला था, राजकुमार राव को 9 साल बाद काम मिला था, और ये वो लोग वो हैं। और मेरे भाई को तो 2 साल में ही मिल गया। मेरे भाई को तो 2 साल में ही मिल गया। बात ये है कि मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि एक्टर्स के ये रहता है कि अभी हम नहीं कर पा रहे, अभी हम बिजनेस में कुछ नहीं है, तो आपको
डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप थिएटर कर सकते हो, आप यूट्यूब कर सकते हो। अब मैंने यूट्यूब इसलिए शुरू किया था क्योंकि एक एक्टर के अंदर रहता है कि यार कुछ ना कुछ आप कैमरे के, मतलब आप कैमरे को पसंद करते हो और इससे आपकी इंप्रूवमेंट ही होती है, मैंने जितना देखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई बॉम्बे नहीं जा रहे तो आप दिल्ली में नहीं कर सकते, दिल्ली में भी थिएटर है, दिल्ली में भी काम होता है, कास्टिंग होती है। मेन चीज जगह दिल्ली है थिएटर की। मुझे काफी लोग फोन करके पूछते हैं भाई मैं भी एक्टिंग में आना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मैं उनको बोलता हूँ थिएटर कर। अच्छा भाई कितने टाइम करूँ? मैंने बोला कि 5-6 साल करके। अरे नहीं यार इतना टाइम नहीं, फिर क्यों एक्टर बनने यार, आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको एक तो ना एक्टर बनने के लिए ना ज्यादातर लोग आते हैं फेम के लिए, पैसे के लिए। यार एक सबसे बड़ी चीज मैं बोलता हूँ, अगर आप काम करना चाहते हो ना तो पहले फेम पैसा साइड में रख दो, क्योंकि ये बहुत बाद में मिलेगा। पागलों की तरह आपको एक्टिंग के अंदर घुसना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़। और एक्टिंग का गढ़ मेरे हिसाब से दिल्ली है, दिल्ली के अलावा आपको कहीं एक्टिंग सीखने को मिलेगी नहीं। NSD, श्री राम, ये सबसे बेस्ट है। थिएटर करो, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो इसलिए मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ। एक प्राइवेट के अंदर क्या होता है ना, 4 दीवारी के अंदर 20 बच्चे होते हैं, आपको बाहर कोई नहीं देख रहा है। वहाँ पे किया 20 बच्चों में रिजेक्शन, सिलेक्शन जो भी है सब कुछ हो गया। थिएटर में क्या है, आपको 1 महीना 2 महीना सिखाएंगे, फिर सीधा आपका शो होता है। 400-500 लोग होते हैं, तो बेस्ट कौन सा, 400-500 आपको देखें या 20 लोग ही आपको देखें? तो थिएटर करो, जितना टाइम आप कर सकते हो, जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आए ना कि यार आप चलता हूँ बॉम्बे, तब तक करते रहो, सबसे बेस्ट है। अगर आप बॉम्बे जाने का जैसे होता है, मेरे को भी था, मतलब मैं तो जाता आता रहता हूँ। पर्टिकुलर बजट होना चाहिए कि इतना तो आपको मिलना चाहिए। अगर आपके पैसे नहीं होंगे तो आप फिर वहाँ उल्टे सीधे काम करोगे, और उल्टे सीधे कामों से फिर लाइफ खराब ही होती है, उससे कभी लाइफ आपकी बनेगी नहीं। तो एक सर्टेन अमाउंट की इतना, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप 20,000 रुपये महीना हो, 30,000 रुपये हो, 40,000 रुपये, 50, किसी का अपना होता है, किसी का गुजारा 25 में भी नहीं होता, किसी का 1 लाख में भी नहीं होता। ये अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से रहना है। लेकिन अगर आपको एक लीड मटेरियल जैसा मेरा भाई है, अगर इस तरीके से आपको काम करना है तो आपको बहुत अच्छा खासा खर्चा अपने पे करना पड़ेगा। फिर लोग पूछते हैं ना कि मेरे से भी पूछते हैं कि मेरे फादर ही मेरे से पूछते हैं कि वहाँ पे चलता क्या है, क्योंकि जब टाइम लगता है ना सबके फ़ोन आने शुरू होते हैं, घर वाले परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे चलता क्या है, काम कैसे मिलता है? कोई कहता है कि पैसे दे के काम मिल जाता है, कोई कहता है कि लिंक से काम मिलता है, कोई बोलता है कि लक से काम मिलता है, कोई बोलता है हार्ड वर्क से काम मिलता है। मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूँगा, वहाँ हर चीज़ से काम मिलता है और हर चीज़ से भी काम नहीं मिलता है। समझे आप? कहने का मतलब ये है कि वहाँ क्या चलता है किसी को नहीं पता। जिस बंदे को जिस तरीके से काम मिला उसको लगता है कि इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। फॉर एग्जांपल मुझे जो शो मिला था, मैं भी अर्धांगिनी, जो NTV पे आता था एज ए लीड में, जो आधे लोगों को ये लगता है कि आदित्य ने पैसे देके उसमें काम नहीं किया। ऐसा लगता है काफी हमारे सर्कल में जो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे, तो वो मुझे ऑडिशन से मिला था। तो मेरे से जो भी पूछते हैं कैसे काम मिलता है, मैं ऑडिशन बोलता हूँ। जिस बंदे ने थोड़े बहुत पैसे दिए, 10-15 हज़ार जो भी अमाउंट किसी ने किसी को दिया और उसने उसे काम दिला दिया, तो उसको लगता है कि भाई यहाँ सिर्फ पैसे से होता है। कोई बंदा घर बैठा था, उसे फ़ोन आ जाता है कि आप हमारे शो के लिए ऑडिशन के लिए आ जाइए, और वो सिलेक्शन हो जाता है उसका, तो वो बोलता है कि किस्मत से काम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में किस तरीके से काम मिलता है किसी को नहीं पता है, किसी भी तरीके से मिल सकता है। मैं 4 साल, मुझे बॉम्बे में मार्च में हो जाएंगे, तो 4 साल के अंदर मैंने जिस तरीके से काम किया है वो थोड़ा बहुत जान पहचान से, हल्का फुल्का जो लिंक होते हैं, यार दोस्त कास्टिंग में चले जाते हैं, उनसे हुआ है, या फिर ऑडिशन से हुआ है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनको घर बैठे फ़ोन आते हैं, उनका वो ये बोलते हैं कि किस्मत से हुआ। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप काम करते रहो, हाथ पाँव हिलाते रहो, घर बैठे मत रहो। जाओ डेली जाके किसी से मिलो, ऑडिशन नहीं हो रहे तो यार दोस्तों के साथ जाके बैठो, एक्टिंग पे बातें करो, मूवीज़ अच्छी आती, मूवीज़ देख लो। तो काम करते रहो, कहने का मतलब ये है बस। काफ़ी सारे डिस्कशन हो गया, काफ़ी सारी बातचीत हो गई। अब ये आया है तो हम थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा सा एक्टिंग की बहुत बात हो गई। अब थोड़ा अपने बारे में, यार मतलब एक्टिंग से ऊपर भी लाइफ है और सबको जीनी चाहिए, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो वो मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, सारे एक्टर मुझे भी बोलते थे, मैं भी जब बॉम्बे से निकलता था, कि बड़ा ऐसा लगता है कि आप बड़ा ना घर छोड़ के जा रहे हो। लेकिन एक पर्सनल जो लाइफ होती है, एक्टिंग को पागलपन नहीं बनाना चाहिए। एक्टिंग हमारी एक जॉब है, लेकिन जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो हमारी पर्सनल लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, सर्कल, हमारी फैमिली मेम्बर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ चैनल पे, तो आप जितना हो सके, और ये हमें सारी चीज़ें पता हैं, मैं बेसिकली बना उन्हीं लोगों के लिए रहा हूँ सारी वीडियोस, क्योंकि ये एक सीरीज है, फिटनेस वाली फिटनेस वालों के लिए हो गई, एक्टर्स वाली एक्टर्स के लिए हो गई, जिससे जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बेकार के यहाँ चक्करों में ना फंसें, क्योंकि फेक एजेंसीज इतनी सारी बन चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है। यही मेरा रीज़न है वीडियोस बनाने का। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में।